Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tasmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9 और क्लास 10 की साइंस, और बहुत मस्त चल रही है स्टूडेंट्स हमारी साइंस। आपको पता है हम लोगों ने अभी बहुत सारे ये हमारा 4th चैप्टर चल रहा है ना, और अभी तक हमने 3 चैप्टर्स को बहुत डिटेल में कवर कर लिया है, जिनके लाइव्स भी हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक से नहीं नोट चाहिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से इजीली ग्रैब कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। इन सब के थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो भाई अब शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड यूजेस। देखिए, ये मैंने आपको एसिड्स में भी आइडिया दिया था क्लासिफिकेशन का कि आप किस किस फॉर्म में एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं। आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो हम देखेंगे कि एसिड्स को आप जैसे स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स आप सुनते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। इनका मैंने थोड़ा बहुत आइडिया आपको सेशन में दिया था, बट आज मैं आपको डिटेल में इसका आइडिया देने वाली हूँ। हम 1-2 क्वेश्चन भी देखेंगे और साथ में हम लोग इसके यूजेस भी देखेंगे कि एसिड्स के यूज होते क्या है। तो चलिए स्टूडेंट, जल्दी से हेडिंग लगाइए क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स और शुरू करते हैं आज का हमारा ये धमाकेदार सेशन। चलिए, क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड्स। देखिए, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि क्लासिफाई जो आप एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं वो आप 2-3 बेसिस पर करते हैं। लाइक जैसे आप उसका अक्रेंस कहाँ से है, मतलब कि वो मिनरल है या फिर वो कैसा है, ऑर्गेनिक एसिड है, या फिर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट कि हम लोग उसकी स्ट्रेंथ पर स्ट्रॉन्ग है या वीक है। आज हमारा मेजर कॉन्सेप्ट तो ये होगा स्ट्रॉन्ग है या वीक है ना, या फिर वो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। इन सब चीज़ों के बेस पर स्टूडेंट हम लोग इसको क्या देखते हैं, या फिर उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है। इस तरीके के बेसिस पर आज हम लोग का क्लास ही रहेगा। तो जैसे कि मान लीजिए आपका क्लासिफिकेशन में हम लोग देखेंगे एसिड्स की, सबसे पहले अक्रेंस के बेसिस पर। तो मतलब कि अक्रेंस के बेसिस पर यहाँ पर आपको 2 टाइप के मिलते हैं, या सोर्स के बेस पर आप लिखो उसको कि वो सोर्स क्या है उनको प्रोड्यूस करने का। तो एक होते हैं स्टूडेंट आपके ऑर्गेनिक एसिड, और एक होते हैं स्टूडेंट आपके कौन से एसिड्स, मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स, डन, यस मैम। ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से एसिड्स होते हैं, जो हमें नेचुरली ऑब्टेन होते हैं, ऑब्टेन नेचुरली, ऑब्टेन नेचुरली। स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि आपके ऑर्गेनिक एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जो आपके बिल्कुल नेचुरली ऑब्टेन होते हैं, यस, ओके। और मिनरल एसिड्स कौन से होते हैं स्टूडेंट, ये नेचुरली ऑब्टेन नहीं होते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग अर्थ के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उनको यूज कर इन एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो मिनरल एसिड्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट आपके, ये मैन मेड एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं, मैन मेड एसिड्स ये आपके होते हैं। समझे वाला पॉइंट, यस मैम, ये वाली चीज हम लोग को समझ में आ रही है। अब स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे क्या चीज देखते हैं कि जो आपके ऑर्गेनिक एसिड्स है, अब हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स को देखते हैं, ये कौन से एसिड्स हैं, अकर नेचुरली। तो इसके अंदर आपके कौन से एसिड्स आएंगे, आइए मैं उसकी क्लासिफिकेशन भी आपको कराती हूँ। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आपका स्टूडेंट जो आपके ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, वो कौन कौन से हैं आपके स्टूडेंट, एसिटिक एसिड आपका हो जाएगा, सिट्रिक एसिड, टार्टारिक एसिड, आपका हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड, आपका हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड को हम लोग मिथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं। क्या, मिथेनॉइक एसिड, डन, यस मैम। अब देखो, इतना स्क्रीनशॉट लेते रहो। एक पॉइंट और याद रखना यहाँ पे कि आपके जो ये तो अभी यहीं पर था, आपको एक पॉइंट याद रखना है कि आपके जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं स्टूडेंट, आपको ये एनिमल और प्लांट नेचुरली, मतलब एनिमल्स में मिल जाते हैं और प्लांट्स में मिल जाते हैं नेचुरली। ये आपके एनिमल्स में भी होते हैं, प्रेजेंट इन एनिमल्स
एज वेल एज प्लांट्स। एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट ये आपके, और किस में प्रेजेंट होते हैं आपके, प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। समझ गए आगे? यस मैम, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट आपका जो एसिटिक एसिड होता है वो कौन सा है, वो कहां से मिलता है आपको? विनेगर में मिल जाता है। सिरका। सिट्रिक एसिड जो होता है स्टूडेंट आपका सिट्रस फ्रूट्स। आपका टाटारिक एसिड जो होता है स्टूडेंट वो आपको कहां मिल जाता है? टैमरिंड में। टैमरिंड क्या होती है? इमली, या फिर आपके कच्चे जो वो होते हैं ग्रेप्स होते हैं, रॉ ग्रेप्स या अनराइपेंड ग्रेप्स हम उनको बोलते हैं। ऑक्सैलिक एसिड आपको टोमेटोज में मिल जाता है। फॉर्मिक एसिड स्टूडेंट आपको एंट के स्टिंग में, जो चींटी होती है ना, जब हमें चींटी काटती है तो हमें कितना पेन होता है ना? क्यों होता है? एसिड की वजह से। तो एंट के स्टिंग में मिल जाती है हमें ये एंट स्टिंग। कुछ प्लांट्स में मिल जाती है स्टूडेंट, कुछ प्लांट्स के लीफ के अंदर भी ये एसिड प्रेजेंट होता है जो अपने डिफेंस सिस्टम के लिए यूज करते हैं। क्या समझ में आने वाला पॉइंट आप लोगों को? तो ये क्या है? ये इनका नेचुरल सोर्स है। इन एसिड्स का स्टूडेंट ये नेचुरल सोर्स होता है। समझ गए वाला पॉइंट? समझे नहीं समझे? जल्दी बताओ। समझ गए? इसी बात पे रेड हार्ट ड्रॉप करो जल्दी से और सेशन को लाइक भी कर दो। चलो अब देखते हैं स्टूडेंट मिनरल एसिड। मिनरल एसिड्स कौन सा एसिड्स होंगे? जो आपने खुद बनाया, मतलब हमने बनाए, ह्यूमंस ने बनाए, है ना? जैसे कि मैंने बताया ना आपको, यहाँ पर हम कैसे बनाते हैं इनको, वी प्रिपेयर दीज एसिड्स बाय द मिनरल ऑफ द अर्थ। जो अर्थ में आपके स्टूडेंट मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उनका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मिनरल एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि आपके कौन से हो जाएंगे मिनरल एसिड्स? अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट तो आपके मिनरल एसिड्स हो जाएंगे हम लोग लेबोरेटरी में स्टूडेंट सबसे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या होता है आपका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट आपका, हमने जो तैयार किया है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और काफी खतरनाक भी होते हैं मिनरल एसिड्स आपके, कॉरोसिव होते हैं नेचर के। वैसे तो एसिड सब कॉरोसिव होते हैं बट मिनरल एसिड ज्यादा होते हैं। HNO3 नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। समझ में आया वाला पॉइंट? जल्दी बताओ। यस मैम आ गया समझ में, लो इसका स्क्रीनशॉट। चलो अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आएंगे स्टूडेंट आपके। ये तो हो गया मैम सोर्स के अकॉर्डिंग कि आए कहाँ से, ये नेचुरली ऑब्टेन हुए हैं या फिर ये आपके मैन मेड है। ओके यस मैम। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि आपके स्टेट के बेसिस पर भी एसिड्स होते हैं। स्टेट लाइक वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे आप एग्जांपल्स देख सकते हैं यहाँ पे, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट में स्टूडेंट आपका क्या आ जाएगा? सॉलिड में आपके जितने भी होते हैं मैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये सारे के सारे आ जाएंगे यहाँ पे, है ना? ये आपके सॉलिड स्टेट में मिल जाएंगे आपको। लिक्विड में आपको क्या मिल जाता है स्टूडेंट? आपको HCl मिल जाता है। H2SO4 लिक्विड में प्रेजेंट होते हैं आपके। गैसियस स्टेट में स्टूडेंट आपकी जितनी भी CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, NO2, SO2, ये सारे के सारे स्टूडेंट क्या होते हैं? ये आपके एसिडिक होते हैं नेचर में और ये आपके एसिड्स हो जाएंगे। डन? समझ में आया पॉइंट? यस मैम समझ में आ गया हम लोगों को। या फिर आप लिख सकते हैं, हाँ मैंने बता दिया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका कार्बन डाइऑक्साइड। डन? यस मैम। ये हो गया स्टेट के बेसिस पर। अब आते हैं स्ट्रेंथ के बेसिस पर। किस पर स्टूडेंट? आपका नेक्स्ट आएगा आपका स्ट्रेंथ के बेसिस पर। स्ट्रेंथ, कोई कितना ताकतवर है एसिड। तो स्ट्रेंथ के बेसिस पर स्टूडेंट आपके 2 टाइप के होंगे, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड और क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका वीक एसिड हो जाएगा। अब यहीं से पूरी पिक्चर शुरू होगी। ये तो आपको पता चल गया स्ट्रॉन्ग और वीक में ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्यों बनती है चीजें, क्योंकि यहाँ पे H पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट आता है मैम, कॉन्सेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट आता है। चलिए भाई शुरू करते हैं। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, आ जाओ यहाँ पर मेरे साथ। तो स्टूडेंट हम लोग देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से एसिड्स होंगे, खुद बताओ क्या लगता है तुम्हें स्ट्रॉन्ग एसिड्स? मैंने तुम्हें क्या बताया था? चलो एक एक्सपेरिमेंट इसके लिए भी करके देख लें।
एक्सपेरिमेंट क्या देखना, एक बात बताऊंगी तुम्हें यहाँ पे। चलो क्या करो स्टूडेंट, आप लोग, आप 2 बीकर ले लो, 2 बीकर ले लो। जस्ट टेक अ 2 बीकर्स। ओके, यहां पर भी ले लो एक और बीकर। इसको ए मार्क कर दो और इसको बी मार्क कर दो, इन बीकर्स को। डन, यस मैम। उसके बाद क्या करो स्टूडेंट्स, उसके बाद यहां पर पानी ले लो दोनों में। तुम्हें डिसोसिएशन तो मैंने सब सिखा दिया है, अब तो तुम्हें पता है कि वीक एसिड कौन सा, मतलब कि आपको ये चीज तो अच्छे से पता है, बड़े से वीक और स्ट्रॉन्ग का कॉन्सेप्ट ना पता हो कि जो आपके एसिड्स होते हैं वो वाटर में जाने के बाद डिसोसिएट हो जाते हैं, एसिड्स, है ना। और यहाँ पर ले लो, एक में ले लो कोई मिनरल एसिड और एक में ले लो कोई ऑर्गेनिक एसिड, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड्स आपके वीक होते हैं और मिनरल एसिड आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं। इतना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखो। ओके, इसमें ले लो आपका, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग मिनरल एसिड, और यहां पर ले लेते हैं स्टूडेंट हम लोग कौन सा, अपना एक ऑर्गेनिक एसिड। डन, ओके, ले लो। अब क्या करो स्टूडेंट, अब यहां पर जैसे मान लो तुमने HCl लिया, HCl काफी स्ट्रांग होता है। अब आप देखोगे स्टूडेंट, ये HCl जो होगा ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा। ओके, यस मैम। अब यहाँ पे आप कोई वीक एसिड ले लो, जैसे आप ले लो कार्बोनिक एसिड, काफी वीक होता है वो, मतलब वो है मिनरल, तो ऑर्गेनिक ना लिखना, तुम यहाँ पे मिनरल ही लो, तुम यहाँ पे मिनरल लो। जैसे आप ले लो कार्बोनिक एसिड, बट वो वीक एसिड होता है, बट अभी नहीं पता ना तुम्हें वो वीक होता है, अभी तो तुमने लिए हैं दोनों एसिड, ठीक है। H2CO3 अभी डिसोसिएट होता है आपका H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव में, ठीक है। अब मैम हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है? एज सिंपल एज दैट, जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन आयंस होंगे वो वीक स्ट्रॉन्ग होगा, जिसमें कम हाइड्रोजन आयंस होंगे वो आपका क्या होगा स्टूडेंट, वीक होगा। एज सिंपल एज दैट, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। क्या बोली मैं ये बोली, यहाँ पर स्टूडेंट जब आपने HCl डालो तो ये टूटता रहेगा ना, टूटता रहेगा यहाँ पे ये आपका, और H प्लस Cl नेगेटिव, H प्लस Cl नेगेटिव, H प्लस Cl नेगेटिव, और यहाँ पे डालोगे तुम लोग तो यहाँ पे तुम्हें मिलेगा H प्लस HCO3 नेगेटिव, है ना, H प्लस HCO3 नेगेटिव। तो आप देख रहे हो यहाँ पे स्टूडेंट, एज कंपेयर टू HCl इसमें H पॉजिटिव कम होंगे, क्योंकि ये पूरी तरीके से कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पा रहा। अभी और डिसोसिएट हो सकता था H पॉजिटिव CO3 नेगेटिव के अंदर, बट ये नहीं हो पा रहा। इसका मतलब मैम हम यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकाल रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो आपके कंप्लीटली डिसोसिएट्स हो जाते हैं इनटू हाइड्रोजन आयंस, और वीक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं स्टूडेंट जो कंप्लीटली नहीं हो पाते, डू नॉट डिसोसिएट्स कंप्लीटली इनटू H पॉजिटिव आयंस। ओके मैम, समझ में आ गया। अब एक बात सोचो, जो चीज कंप्लीटली डिसोसिएट हो गई, तो वो नंबर में ज्यादा नहीं होगी, खुद सोचो। तो मतलब मैम स्ट्रॉन्ग एसिड्स में जो आपके H पॉजिटिव होते हैं वो नंबर में ज्यादा होते हैं। डन, लिखते हैं मैम यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसका ऐसे पॉइंट बना के, H पॉजिटिव प्रेजेंट इन मोर अमाउंट। और यहां पर हम लोग क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे ये चीज देखते हैं कि आपका H पॉजिटिव जो होता है प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। जहां पर आपका H पॉजिटिव ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, वहां पर आपका H पॉजिटिव लेसर अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। स्क्रीनशॉट लो,
ले लिया। अब देखते हैं, पढ़ते हैं, चलो अब यहाँ पे। तो एसिड जो होंगे स्टूडेंट, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे इन वाटर, पानी में जाने के बाद जो पूरी तरीके से आयंस में टूट जाएंगे और लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करेंगे, वो होंगे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब तो इसलिए आपको समझ में आती है ना चीजें। यस मैम। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर। हम ये देखते हैं स्टूडेंट आपका कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो कंप्लीटली आपका क्या होता है, आयोनाइज्ड होता है। इट मीन्स कि आपके पास जो HCl है वो कंप्लीटली यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो मतलब मैम ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएगा, है ना, पूरी तरीके से आयंस इसके अलग हो गए, कैटायन पार्ट और एनायन पार्ट अलग हो गया। द सिंगल एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स द राइट इन द अबव इक्वेशन इंडिकेट्स दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड टू फॉर्म आयन। समझ गए वाला पॉइंट? ओके मैम। चलिए नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे हम H2SO4 की बात करते हैं, नाइट्रिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। क्यों है अभी? अब अगर आपसे कोई बोलेगा कि भैया ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर ये वीक एसिड है, तो क्या तुम समझ जाओगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है और वीक एसिड का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मतलब होता है मैम जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे अपने आयंस में, और वीक एसिड्स का मतलब क्या होता है? जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे अपने आयंस में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम, समझ में आ रहा है आप? तो बिकॉज यार फुल्ली आयोनाइज्ड, जैसे हम लोग देखते हैं आपका H2SO4 है तो H पॉजिटिव 2H पॉजिटिव और SO4 2 माइनस में चला जाएगा। ये HNO3 है H पॉजिटिव। देखो यहाँ पे देखो, अब अगर मान लो तुम यहाँ पे क्या ले रहे हो, अपना HNO3 ले रहे हो, क्या ले रहे हो? HNO3 ले रहे हो, या फिर ले रहे हो अपना H2SO4। तो HNO3 आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये आपको कैसे पता चला? ये आपको पता ऐसे चला कि मैम ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया। हाँ, ये आपका कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। कैसे? देखो आपका HNO3 जो होगा वो आपका टूटेगा H पॉजिटिव और NO3 माइनस में, और आपका H2SO4 टूटेगा 2H पॉजिटिव, क्योंकि 2H है ना यहाँ पे, तो जितने H उतने H पॉजिटिव, और साथ में आपका SO4 2 माइनस। डन? समझ में आया वाला पॉइंट? तो मतलब मैम अगर ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं, ये आपने देखा ना, ये आपके कंप्लीटली डिसोसिएट्स हो गए, तो अगर ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए तो इसका मतलब मैम ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखते हैं स्टूडेंट आप यहाँ पे ड्यू टू लार्ज अमाउंट, देखो हम ये देखते हैं कि दे आर फुल्ली आयोनाइज्ड इन वाटर टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस। प्लीज नोट दैट द वर्ड स्ट्रॉन्ग हियर रेफर्स टू द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। करेक्ट। स्ट्रॉन्ग तुम्हें क्या लगता है? स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कि कितना आयोनाइज हो पा रहा है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन के बारे में है, नॉट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड। ओके। नेक्स्ट, ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग आयंस इन देयर सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग एसिड्स रिएक्ट वेरी रैपिडली विद अदर सब्सटेंसेज। हम ये देखते हैं स्टूडेंट लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस होने की वजह से ये बहुत अच्छे से रिएक्ट कर पाते हैं, जैसे मेटल्स, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। स्ट्रॉन्ग एसिड्स ऑल्सो हैव अ हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हम ये देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स की हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किन की हाई होती है? आपको ये चीज अच्छे से मालूम है कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्टूडेंट हाई होती है ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, बिकॉज क्योंकि मैम हम देखते हैं इनके पास हैव लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस। हम लोग ये देखते हैं स्टूडेंट कि हाइड्रोजन आयंस का लार्ज अमाउंट किसके पास प्रेजेंट होता है स्टूडेंट? आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स के पास प्रेजेंट होता है। तो जब ज्यादा अमाउंट होंगे स्टूडेंट, ज्यादा अमाउंट ऑफ आयंस इनके पास प्रेजेंट होंगे, तो ये बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर पाएंगे। बट वीक एसिड्स के पास आयंस ही नहीं होते हैं, तो वो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करवा पाते हैं। ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, देयर सॉल्यूशन दस ऑल द स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा रहे हैं। समझ गए? देखो इस पिक्चर को देखो तुम। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा स्टूडेंट? हम लोगों ने वही काम किया वो जो हम लोग करते हैं ना हमेशा एक्सपेरिमेंट में। क्या करो, यहाँ पर हमने लिया एक बिगर, ले लो, मैंने आपको एक सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम भी बनाकर दिखाया था। अब क्या करो, ये आपने ले लिया इस तरीके से। अब इसमें आप रॉड डाल दो, या तो कुछ भी मतलब कि ऐसे इलेक्ट्रोड वगैरह यहाँ पे डाल सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली इस तरीके से कनेक्ट कर लो बाहर बैटरी लगा के। मान लो मैं इसको यहीं पे कनेक्ट कर रही हूँ, देखो। अब आप क्या करो स्टूडेंट, आप इसके अंदर ना ऐसे एसिड ले लो, मतलब वाटर में आप एसिड ले लो, वाटर लो और वाटर में आप एसिड ले लो। मान लो आपने ले लिया HCl।
और जब आपने HCl लिया स्टूडेंट तो ये डिसोसिएट हो जाएगा आपका किसमें, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो ऐसे बहुत सारे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपको देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पे। अब आपको पता करना है कि भाई ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, तो अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, अब आप यहाँ पर इस तरीके से ऐसे बैटरी कनेक्ट कर दो, वायर ले लो, या फिर ऐसे ना करके ऐसे डायरेक्टली ऐसे रॉड डाल दो, वरना इलेक्ट्रोड्स वगैरह डलती है। मान लो मेरी यही इलेक्ट्रोड है, मैंने इस पे लगा रखा है अपना क्या बल्ब भी, और ये इस तरीके से आपका ये बल्ब हो गया। अब हम क्या देखेंगे स्टूडेंट, अब आप खुद देखो यहाँ पे आयंस है आपके पास, क्या है आपके पास यहाँ पे आयंस है। अब ये आयंस के फ्लो की वजह से हम यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट, कि आपका जो बल्ब है ये ग्लो करना शुरू कर जाएगा ऐसे। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं मैम, ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होने की वजह से, लाइक हाइड्रोजन आयन होने की वजह से, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से ये इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम ये बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट कि आपके जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे आपके गुड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। क्या गुड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं आपके, क्या स्ट्रॉन्ग एसिड्स। डन, आगे बढ़ जाएंगे, स्पैम बढ़ जाइए, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। देखो अब देखते हैं यहाँ पे आपका, तो ये तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। वीक एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स तो पूरी तरीके से क्लियर हो गए कि मैम ये आपके बहुत अच्छे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और बहुत अच्छे से रिएक्शन कर जाते हैं क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इनके पास प्रेजेंट होता है। अब वीक एसिड्स को देखेंगे स्टूडेंट, तो एन एसिड विच इज पार्शियली आयोनाइज, जो पूरी तरीके से आपने मैंने बोला ना आपको, आप कार्बोनिक एसिड ले लो या आप एसिटिक एसिड ले लो, CH3COH, तो आप देखोगे ये एक वीक एसिड है। कैसे, क्योंकि मैम जब हम इसको पानी में डालते हैं तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि ये CH3COO नेगेटिव और साथ में H पॉजिटिव में डिसोसिएट होता है। समझ रहे हो ना, ये इसमें और इसमें डिसोसिएट हो जाता है। तो मतलब मैम अभी भी ये और डिसोसिएट हो सकता है, पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं हो पाता है। समझ गए? यस मैम। नेक्स्ट, जो पार्शियली आयोनाइज्ड हो इन वाटर एंड दस प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट, और जो कम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करें, वो होते हैं स्टूडेंट्स के आपके वीक एसिड्स। क्या होते हैं वो आपके वीक एसिड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, जैसे हम लोग एसिटिक एसिड का एग्जांपल यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, इस पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर। हम ये देखते हैं स्टूडेंट कि आपका ये पार्शियली आयोनाइज होता है वाटर के अंदर टू प्रोड्यूस ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, सो इट इज अ वीक एसिड। तो हम यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट कि आपका ये वीक एसिड होता है क्योंकि ये पार्शियली आयोनाइज होता है। क्या, ये आपका पार्शियली आयोनाइज होता है। समझ में आ रहा है वाला पॉइंट? अगर समझ में आ रहा है तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करो, किसने रोका है तुम्हें, और सेशन को भी लाइक करो, जल्दी से करो। तो मतलब मैम ये आपका देखो, ये आपका एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। अभी भी इसके पास 3 हाइड्रोजन आयंस हैं, बट ये पूरी तरीके से डिसोसिएट ही नहीं हुआ। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट आते हैं। द डबल एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट एज वेल लेफ्ट इन द अबव इक्वेशन टेल्स अस दैट एसिटिक एसिड डज नॉट आयोनाइज फुल्ली टू फॉर्म हाइड्रोजन आयंस। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, देखो जब आपको सिंगल एरो मिलेगा तो ये फुल्ली आयोनाइजेशन होगा, और जब आपको ऐसा एरो मिलेगा तो ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं है, ये पार्शियली आयोनाइज्ड है। ऐसे स्टूडेंट आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप वही सेम एक्सपेरिमेंट करो। इस बार आप क्या लो, इस बार आप कोई वीक एसिड ले लो। देखो just take a beaker here, okay, and इसके अंदर आप अपना वाटर ले लो। अब आप इसके अंदर कोई सा भी एसिड ले लो, या तो आप एसिटिक एसिड ले लो या फिर आप कार्बोनिक एसिड ले लो, जो भी मर्जी आपकी लगे वो ले लो। मान लो H2CO3 ले रहे हैं, तो डबल एरो इंडिकेट दैट इट इज पार्शियली आयोनाइज्ड, तो H पॉजिटिव एंड साथ में HCO3 नेगेटिव। डन, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब आप इसके अंदर क्या करो, अब आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुट कर सकते हो, ऐसे, ओके। एंड ये आपका बल्ब हो जाएगा स्टूडेंट। अब आप यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे कि आपका बहुत हल्के से ग्लो करेगा। क्यों करेगा ये हल्के से ग्लो? एज सिंपल एज दैट कि मैम यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये आपका वीक एसिड है। ये आपका वीक एसिड क्यों है? क्योंकि मैम इसने कंप्लीटली जो आपका एसिड है वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुआ। जब वो पार्शियली आयोनाइज हुआ तो उसके पास तो नंबर ऑफ आयंस भी कम है, एंड इफ नंबर ऑफ आयंस इज लेस देन जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा उसका वो भी कम हो जाएगा। समझ रहे वाला पॉइंट? यस मैम। चलो लो आप इसका स्क्रीनशॉट देखते हैं यहाँ पे हम। तो स्टूडेंट carbonic acid H2CO3 and sulfurous acid H2SO3 are also weak acids because they ionize only partially। क्योंकि स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि पानी में से पार्शियली
आयोनाइज होते हैं, कुछ ही अमाउंट, बहुत कम अमाउंट देते हैं हाइड्रोजन आयंस का टू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन देयर सॉल्यूशंस। वीक एसिड्स रिएक्ट क्वाइट स्लोली, हम ये देखते हैं आपके वीक एसिड जो होते हैं स्टूडेंट वो बहुत स्लोली रिएक्ट करते हैं, थोड़ा सा स्लोली रिएक्ट करते हैं सब्सटेंसेस से, मेटल्स, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। वीक एसिड्स हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो देखो आप यहाँ पे देखो पल्प कितना तेजी से चल रहा था, इस वाले में देखो कहाँ गया देखो, और यहाँ पर देखो कितना हल्के से चल रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या ले रखा है स्टूडेंट, आपने यहाँ पे ले रखा है वीक एसिड, वीक एसिड आपने यहाँ पे ले रखा है। डन, यस मैम। तो वीक एसिड्स में हम देखते हैं स्टूडेंट लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वीक एसिड्स की बिकॉज ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, क्योंकि हम देखते हैं कि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। दस ऑल वीक एसिड्स आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो आपके वीक एसिड्स होते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, क्योंकि वो सही से क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा पाते। नेक्स्ट देखते हैं, प्लीज नोट दैट व्हेन द concentrated solutions of an acid is diluted by mixing water, then the concentration of hydrogen ions per unit volume decreases. We will now give some of the important uses of mineral acid. देखो एक पॉइंट को आप ध्यान में रखना, सिंपल सी बात है, जब तुम पानी को डाइल्यूट कर रहे हो, अपने सोल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हो तो H पॉजिटिव आयंस तो डिक्रीज होते चले जाएंगे ना। खुद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन को डाइल्यूट करोगे वाटर को मिलाकर, तो जो H हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है स्टूडेंट वो पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होती चली जाएगी। एज सिंपल एज दैट। मान लीजिए स्टूडेंट आपने क्या करा, आपने यहाँ पे आपके पास पहले से कुछ H पॉजिटिव थे सोल्यूशन के अंदर, एंड इसी वजह से ये आपका कैसा था, ये आपका कॉन्सेंट्रेटेड था बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस ये आपका कॉन्सेंट्रेटेड था। डन, ये आपका कॉन्सेंट्रेटेड था। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा स्टूडेंट कि आपका कॉन्सेंट्रेटेड है। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे पानी ऐड कर रहे हैं, तो जब आप स्टूडेंट वाटर को ऐड कर रहे हैं तो ये सोल्यूशन डाइल्यूट होता जा रहा है। डाइल्यूट का मतलब होता है कि H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है। तो आफ्टर एडिंग ऑफ वाटर देन द solution become dilute। तो सोल्यूशन स्टूडेंट क्या होता चला जाएगा, सोल्यूशन आपका डाइल्यूट होता चला जाएगा। क्या होता चला जाएगा, आपका सोल्यूशन डाइल्यूट होता चला जाएगा। तो वो जो डाइल्यूट सोल्यूशन है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस इन द सोल्यूशन। डन, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ले लो। चलो अब देखते हैं स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ मिनरल एसिड्स हम लोग देखने वाले हैं। भाई अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, जल्दी बताइए। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखने वाले हैं भाई यूजेस, मिनरल एसिड्स के यूजेस हम लोग देखेंगे और फिर हमारा सेशन हो जाएगा खत्म। तो चलिए स्टूडेंट्स यूजेस देखते हैं। पहला यूज है आपका सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स जैसे अमोनियम सल्फेट, पेंट्स, डाइज, केमिकल्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, डिटर्जेंट्स, एक्सप्लोसिव एंड कार बैटरीज। देखिए स्टूडेंट जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जो आपका हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, वो हमारी बहुत सारी चीज़ों में यूजफुल होता है। जैसे कि आपका फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं जो हमारे खेतों में यूज होते हैं, है ना, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी मिट्टी को और भी ज़्यादा उपजाऊ बना सकते हैं, और भी ज़्यादा हम वहाँ पे खेती कर सकते हैं, है ना, अच्छे से, क्योंकि हम ये देखते हैं स्टूडेंट कि वहाँ पर आपके अच्छे से प्लांट्स को क्या मिल जाएगा, उनका न्यूट्रिशन मिल जाएगा, जो भी वो आयंस वगैरह चाहते हैं उन सबको उनको वो मिल जाएंगे। नेक्स्ट पेंट्स में यूज होता है आपका, डाइज बनाने में यूज होता है, केमिकल्स बनाने में, बहुत सारे केमिकल्स बनाने में आपका सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, सिंथेटिक फाइबर्स, डिटर्जेंट्स, एक्सप्लोसिव एंड कार बैटरीज में तो बहुत यूज होता है आपका, ये तो आपने सुना भी होगा, बैटरीज के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फर्टिलाइजर हो गया, है ना, ये प्लास्टिक्स और सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट, जो आपको नेचुरली नहीं मिलते हैं, आप कहीं और से मतलब उनको लेकर आते हैं। डन, डिटर्जेंट्स और कार बैटरी, समझ गए, यस मैम। चलिए नेक्स्ट यूज देखते हैं स्टूडेंट हम लोग। नेक्स्ट है आपका नाइट्रिक एसिड। तो मिनरल एसिड्स के यूजेस है ना आपके। नाइट्रिक एसिड क्या होता है स्टूडेंट आपका, ये आपका फर्टिलाइजर में यूज होता है, जैसे कि आपका अमोनियम नाइट्रेट में क्या होता है आपका, नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। एक्सप्लोसिव जैसे TNT, ट्राई नाइट्रो, टाउलिन, एक्सप्लोसिव होते हैं स्टूडेंट, जो ये होते हैं ना बॉम्ब्स वगैरह जो होते हैं, इन सब में यूज किया जाता है। ये डाइज और प्लास्टिक्स, इन सब में इसको यूज किया जाता है। तो आप इजिली एक दो लर्न कर सकते हैं, जैसे कि नाइट्रिक एसिड का आप याद कर लो एक्सप्लोसिव में और फर्टिलाइजर्स में, सल्फ्यूरिक एसिड का कार बैटरीज में याद कर लो। अब आते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्टूडेंट जो यूज होता है वो हम देखते हैं कि ये हमारा ऑक्साइड फिल्म को
जैसे स्टील के ऑब्जेक्ट्स पर जो ऑक्साइड की लेयर बन जाती है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। एंड फॉर रिमूविंग स्केल डिपॉजिट फ्रॉम इनसाइड ऑफ बॉयलर्स, इट इज ऑल्सो यूज इन डाई, स्टफ, टेक्सटाइल, फूड, लेदर इंडस्ट्रीज। इन सब में स्टूडेंट हमारे ये यूज होते हैं, तो यूज को आप पढ़ लेना और लिख लेना। डन, ओके। अब स्टूडेंट हम एक क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन के बाद आपका सेशन हो जाएगा यहीं पर ही। एंड आई होप आपको सेशन बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है स्टूडेंट्स। अगर पसंद आ रहा है बेटा इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट कर दो और जल्दी सेशन को लाइक भी कर दो। देखते हैं, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब। ओके, आपको इक्वल लेंथ के मैग्नीशियम रिबन को लेना है टेस्ट ट्यूब ए और बी में, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ टेस्ट ट्यूब ए, while acetic acid is added to test tube B, in which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? Okay, यहीं पर हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है। डन, ये आपने 2 टेस्ट ट्यूब ले ली। ओके, एक को आप मार्क कर लीजिए ए और एक को आप मार्क कर लीजिए बी। इसको आप ए मार्क कर लीजिए, ये हो जाएगी आपकी ए और ये हो जाएगी आपकी बी। डन, यस मैम, ओके। अब आपको क्या करना है, आपको इक्वल लेंथ के मैग्नीशियम रिबन ले लेना। मान लो इक्वल लेंथ के 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जो मन करे वो ले लो। आप टेकर इन टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लो उनको, ठीक है। ले लेते हैं मैग्नीशियम रिबन, मान लो ये हमारा मैग्नीशियम रिबन हो जाएगा। रिबन शेप में बना दूं क्या, थोड़ा इंटरेस्ट आएगा तुम लोगों को। चलो, ये ऐसा कुछ होता नहीं है ऐसा, ठीक है। दिस इज हमारा मैग्नीशियम का रिबन। डन। अब क्या करना है स्टूडेंट, आपको एक में डालना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक में डालना है एसिटिक एसिड। डाल दो। इसमें आपने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसमें आपने ले लिया एसिटिक एसिड, CH3COH। डन, यस मैम, ले लिया। अब ये बोल रहे हैं फिज, एक फिजिंग क्या होता है, जैसे आप जब बॉटल्स को खोलते हैं, जब आप सॉफ्ट ड्रिंक्स लेके आते हो तो एक फिज क्रिएट होती है ना, ऐसी जो फिजिंग होती है वो कौन से में जो बहुत तेजी से होगी। तो मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट, अब आपको इसका आंसर मालूम है। ये है मैग्नीशियम का रिबन। तो मान लो जब ये मैग्नीशियम को आपने HCl में डालो तो यहाँ से क्या बनेगा स्टूडेंट, आप खुद सोचो। यहाँ से बनेगा आपका Mg, आपका HCl के साथ रिएक्ट कर जाएगा और यहाँ से आपका क्या बनेगा, मेटल। यहाँ पे प्रॉपर्टीज नहीं आ गई एसिड की कि जब मैम एसिड आपका मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है सॉल्ट और साथ में रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। तो ये बनेगा आपका MgCl2 और साथ में बनेगी आपकी हाइड्रोजन गैस। तो इसका मतलब मैम ये जो फिज क्रिएट होगी वो फिज क्रिएट क्यों होगी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। एकदम से जब वो निकलेगी ना बहुत विग्रस रिएक्शन होगी है, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है स्टूडेंट, आपका HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए बहुत तेजी वाली मतलब एक बहुत विग्रस रिएक्शन हमें देखने के लिए मिलेगी इन टेस्ट ट्यूब ए में। तो इन टेस्ट ट्यूब ए vigorous रिएक्शन अकर, हम ये देखेंगे स्टूडेंट कि आपकी विग्रस रिएक्शन होगी अकर ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस होने की वजह से स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कि ये आपकी एक विग्रस रिएक्शन होगी और काफी एक्सोथर्मिक होगी, हाईली एक्सोथर्मिक होगी, या फिर एक्सोथर्मिक हम लोग यहाँ पे, या विग्रस लिख सकते हैं। विग्रस का मतलब होता है बहुत तेजी से होगी, बहुत तेजी से होगी रिएक्शन। बट अगर हम इसमें देखेंगे तो आपके हम ये देखते हैं स्टूडेंट कि आपका ये वीक एसिड है, दिस इज वीक एसिड। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, आपके इसमें फिज कम क्रिएट होगी क्योंकि आपका वीक एसिड होगा। हम यहाँ पे क्या देखेंगे, CH आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे वो मैग्नीशियम का सॉल्ट बन जाएगा और क्या होगा स्टूडेंट, आपका साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो हम ये देखेंगे इन टेस्ट ट्यूब बी, the less fizzing occur because acetic acid
is weak acid, is weak acid। समझ में आप लोगों को ये क्वेश्चन था, बस लो इतना आसान सा, लो इसका स्क्रीनशॉट। चलो पढ़ते हैं इसको, ले लिया। तो नेक्स्ट आएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है स्टूडेंट, बट एसिटिक एसिड आपका वीक एसिड होता है। तो बीइंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन कंटेन मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन इट। तो हम ये देखेंगे स्टूडेंट वो ज्यादा उसके अंदर, मैंने आपको क्या बोला था, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन मोर विल बी द रिएक्टिविटी। ये बात मैंने आपको बताई थी कि मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस मोर will be the reactivity किसकी, like with metals, metal carbonates, metal hydrogen carbonates, hydrogen कार्बन। समझ गए, समझे नहीं समझे, जल्दी से बताओ, समझ गए ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो अब इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखी है यहाँ पे। तो बीइंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन कंटेन मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस ड्यू टू विच द फिजिंग विल अकर मोर vigorously in test tube A containing hydrochloric acid and the fizzing is due to the evolution of hydrogen gas। मैंने आपको ये बताया था कि फिजिंग क्यों हो रही है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस वहां पे इवॉल्व हो रही है, which is formed by the action of acid on the magnesium metal। और जो कैसे बना है स्टूडेंट, आपका जो बना है क्योंकि आपके एसिड की रिएक्शन किससे हुई है स्टूडेंट, मेटल से हुई है। समझ गए वाला पॉइंट। तो आई होप आपको सेशन बहुत ज्यादा पसंद आया होगा स्टूडेंट्स। अगर सेशन पसंद आया है तो जल्दी से इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करो और सेशन को लाइक करना मत भूलना। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोगों ने एसिड्स को पूरी तरीके से खत्म कर लिया है, मतलब कि चैप्टर खत्म नहीं हुआ है अभी, ना चैप्टर पूरा बचा है। एसिड्स खत्म हो चुके हैं। एसिड्स मतलब कि जैसे एसिड बेस्ड सॉल्ट है ना, तो एसिड मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया आपका। अब हम लोग देखेंगे बेसिस वाले पार्ट को। तो कल का जो सेशन आएगा वो आएगा आपका बेसिस पर, हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे आपके बेसिस को। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। देखिए मैं पूरी मेहनत करने की कोशिश कर रही हूँ जितनी मेरे से हो पाएगी, मैं जितना अपना दे सकती हूँ ना, मैं 100% से भी ज़्यादा दे रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपका बहुत अच्छी तैयारी हो जाए साइंस की, आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में। मैं चाहती हूँ कि आप प्रूव कर दें दुनिया को कि हाँ भाई फ्री ऑफ कॉस्ट भी हाई क्वालिटी कॉन्टेंट मिल सकता है, और वो हम आपको दे रहे हैं और वही हम आपको प्रिपेयर भी करा रहे हैं। स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराता है। अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक से न्यू नोट चाहिए उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहाँ से ईजिली ग्रैब कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप, इन सबके थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में जहां पर कहानी शुरू होगी बेसिस की। जब तक बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।